बालिका ने मुझे कहा, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे देख करके कृपापूर्ण दृष्टि से कृपा करने के लिए बुलाया, अरे नारद तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों चिंतित हो। इसी तरह से उस बालिका ने मुझे देख करके बुलाया, भोभो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपिनाश। साधु, हे संत महात्मा, कृपा कीजिए, हमारी चिंता को दूर कीजिए। क्यों? आपका दर्शन जो है संपूर्ण पापों को हरण करने वाला है। महात्माओं का दर्शन संपूर्ण पापों का हरण करने वाला है। तो आप लोगों के पाप का तो हरण हो गया, क्योंकि यहाँ सब साधु संतों का दर्शन हो रहा है, आनंद हो रहा है, भगवान के धाम में है। परंतु ये प्रक्रिया तो हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल अपने क्षेत्र में गए तो सब भूल गए, अयोध्या को ही भूल गए, तब कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ भक्ति महारानी कहती हैं, वो बालिका के रूप में, भोभो साधो क्षणम तिष्ठ। साधु का एक क्षण भी मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत है। साधु का एक निमेष दर्शन भी मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत है। तब जो है, मैं नारद जी कहते हैं शंकराचार्य जी से, तब हमने पूछा आप कौन हैं? तो बालिका कहती है, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य न मानौ काल योगे न जर्जरौ। हे नारद जी, हम भक्ति हैं। हम क्या हैं? भक्ति हैं। ये हमारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। ये हमारा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में हमारी थोड़ी वृद्धि हुई, और जब तक गुजरात में पहुंचे तो जीर्ण हो गए, यानी वृद्धावस्था को पहुंच गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपम। वृंदावन में जब मैं आई तो मैं तो युवती बन गई, लेकिन ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए। इनको जगाने का उपाय कीजिए। तब जो है नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय किया, फिर भी नहीं जगे। तो नारद जी ने कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। हे भक्ति महारानी, आपके जो दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य हैं, इनकी कोई पूछ कलयुग में नहीं है। यही है इस कथा का सार, कि कलयुग में ज्ञान वैराग्य को लोग उतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों महत्व नहीं देते हैं? कि हम भक्त हैं, ये तो हम कहते हैं, लेकिन भक्ति के लिए जो वैराग्य होना चाहिए, जो छोड़ना चाहिए, जो त्याज्य है, उसको हम नहीं छोड़ते। और बड़े तेज स्वर से कहते हैं, हम तो
भगवान के भक्त हैं। तो ज्ञान वैराग्य का कलयुग में कोई पूछने वाला नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि फिर भी आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटों का मैं उद्धार करूंगा और आपको घर घर में आपके गौरव को बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से नारद जी प्रयास करते हैं। संपूर्ण वेदों को सुनाया, गीता को सुनाया, जो करना था कर ली, फिर भी ज्ञान वैराग्य का कोई चांस नहीं था। तो नारद जी ने सोचा कि नारद जी भी थोड़ा घबरा गए, मैंने तो भक्ति को वचन दिया था, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। ऐसा होता है ना, किसी को आप वचन देते हैं, अगर उस वचन दिए हुए अनुसार कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो उससे आपके दिल को भी ठेस पहुंचती है। दूसरे को तो पहुंचती है लेकिन अपने दिल को भी ठेस पहुंचती है। देखो, मैंने उसको वचन दिया लेकिन उस वचन का पालन मैं नहीं कर पाया। नारद जी भी थोड़ा यहाँ चिंतित हो गए। भक्त जब चारों तरफ से निराश होता है तब भगवान को याद, तब भगवान के आश्रय में जाता है। जब मनुष्य सोचता है कि मैं प्रयास करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इस विघ्न से पार होने के लिए मैं ऐसा करूंगा, जब प्रयास करता रहता है तब तक भगवान भी सोचते हैं कि करो। कोई मतलब खुद प्रयास कर रहा है तो हम क्यों बीच में पड़े। भगवान भी देखिए वो बीच में नहीं पड़ते किसी, भगवान आत्माराम है, किसी के बीच में नहीं। तो जब अपने प्रयास से कुछ नहीं होता है, जब भक्त भगवान की शरण में जाता है तब भगवान जो है उस पर कृपा करते हैं। नारद जी ने भी सोचा कि अब मुझे भगवान के शरण में जाना चाहिए, अब मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा, वहां जाकर के तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। अब भगवान ही ज्ञान वैराग्य का उद्धार कर सकते हैं। ऐसा सोच करके मैं बद्रिकाश्रम आया, इसलिए मैं चिंतित। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नारद जी अपने लिए चिंतित नहीं हो रहे थे, ज्ञान वैराग्य के लिए चिंतित हो रहे थे। ये साधुता का लक्षण है। दूसरे के लिए चिंतित होना, दूसरे के कल्याण का प्रयास करना, ये साधुता का लक्षण है। तब सनत कुमार कहते हैं, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। आप प्रसन्न हो जाइए, हे महात्मा, आपने तो अच्छा किया, आप दूसरे के लिए चिंतित हो गए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहने वाला कौन है? या तो संत कहते हैं या भगवान कहते हैं। निर्भय हो जाओ, ऐसा दो ही व्यक्ति कह सकते हैं, एक संत और एक भगवान।
अथवा जिनमें दूसरे के शोक का हरण करने की क्षमता है, वही डंके की चोट पर बोल सकता है ना कि आप निर्भय हो जाइए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम हैं। इस प्रकार से सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, तो कहते हैं अब ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए तो सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी को तो सत्कर्म के विषय में मालूम नहीं था, वो सब जगह जाकर के पूछे भी जिन जिन से पूछना चाहिए। जैसे हम लोग भी कोई समस्या आती है तो पूछते हैं ना, उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं, और दूर में कोई है तो फोन लगा के पूछते हैं, ऐसी ऐसी समस्या आ गई, इसका समाधान क्या है। तो नारद जी ने भी ऐसे पूछा तो किसी ने भी समाधान नहीं दिया। सत्कर्म क्या है तो किसी को मालूम नहीं। तो सौनकादि मुनि कहते हैं, हे राजन, सत्कर्म का मतलब है भगवान की कथा से, यही सत्कर्म है। और क्या सत्कर्म? बाकी सब संसार का असत्कर्म है। सत्कर्म तो एक ही है, भगवान की कथा से। सत्कर्म तो एक ही है, भगवान के शरण में जाना। इसलिए हे नारद जी, हम ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण कराते हैं। नारद जी श्रोता बन गए। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत श्रवण कराई। कहाँ पर? हरिद्वार में, गंगा घाट। भागवत कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य जो है सब युवा हो गए। भागवत कथा श्रवण करने के बाद ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। हाँ, अब वो सभा के बीच में, वहां हरिद्वार में गंगा द्वार में तो इतनी बड़ी सभा थी, सब लोगों से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए थे। ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, संत, महात्मा, व्यास, कवि, सब आए थे। कहीं पर जगह खाली नहीं, अच्छा खर्च भरा हुआ था गंगा का। उसके बीच में भागवत जी की कथा के बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। अब तीनों युवा अवस्था को प्राप्त। अब भक्ति महारानी प्रकट होकर के कहती है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासितौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुर्वरन्ति। कथम प्रविष्टा। सारे ऋषि मुनि आश्चर्य में पड़ गए। कथम प्रविष्टा, अरे ये तो बीच में दिख रही है, कहाँ से आ गई? कहीं जगह नहीं है। कथम प्रविष्टा, कथम आगति, ये किधर से आई? मध्य मुनिनाम इति तर्कयन्ति। ऐसा तर्क वितर्क मुनि लोग आपस में बातचीत कर रहे। अरे देखो देखो आ गई, ये कहाँ से आ गई? इतनी भीड़ है, कहीं तिल रखने की जगह नहीं है।
ऐसा चर्चा आपस में करने लगे। तो भक्ति महारानी कहती है, क्वाहम तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु निरंतरम वैष्णव मानसानी। पूछती है भक्ति महारानी, हे सनत कुमारों अब बताइए हम कहाँ रहे, हमारे लिए आसन कहाँ है, क्योंकि कहीं जगह खाली ही नहीं है, कहीं जगह खाली नहीं है, अब हमारे लिए आसन कहाँ है, हम बैठे तो बैठे कहाँ। तो सनत कुमार कहते हैं, निरंतरम वैष्णव मानसा। हे भक्ति महारानी, अब आप अपने बेटों के सहित ज्ञान वैराग्य के सहित निरंतर वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाइए, वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाइए। तब से वैष्णवों के हृदय में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति महारानी निवास करती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। संपूर्ण संसार में वही धन्य है जो एकदम निर्धन है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, भिक्षाटन करके पेट भरता है, लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति महारानी निवास करती है, वो धन्य है कि नहीं? वही धन्य है। क्योंकि जब भक्ति महारानी निवास करती है तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान भी अपना लोक छोड़ करके उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान तो हो जाते हैं, भक्ति सूत्रोपनब्ध, भक्ति के बंधन में आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है, स्वयं बंधन में भगवान आ जाते हैं। जैसे यशोदा माता जो हैं, यशोदा जी भगवान को बांधना चाहती थी, जब तक वो बांधना चाहती थी भगवान बंधे नहीं, परंतु अंत्य में भगवान स्वयं बंधन में आ गए, स्वयं बंधन में बंध गए। क्यों? कि यशोदा महारानी के भक्ति से रीझ कर भगवान बंधन में आ, तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी पूछते हैं, संत का संग जो है वह कितना आनंददायक होता है। अच्छा, ये बताइए कि यह श्रीमद् भागवत, अभी अभी हमने देखा ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया, और कैसे कैसे लोगों का यह श्रीमद् भागवत उद्धार किया। नारद जी ने पूछा, क्योंकि हमारा अनुष्ठान तो सफल हो गया। हमारा अनुष्ठान क्या था कि ज्ञान वैराग्य को जगाना, तो लोग जग गए, हमारा अनुष्ठान तो पूरा हो गया। तो ऐसे कैसे कैसे लोगों की इच्छाएं यह श्रीमद् भागवत पूर्ण करता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्द। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, कैसा भी पापी हो, श्रीमद् भागवत के श्रवण से उसका कल्याण हो जाता है। इसके लिए एक इतिहास बताते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे।
और भगवान का भक्त थे, श्रौत स्मार्त में निष्णात थे, भगवान की कथा करते हुए चलते थे, भागवत कथा करते थे, कर्मकांड करते थे। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। सौभाग्य स्थापिका धुंधुली थी। पति जितना भी विद्वान हो, सारे संसार के लोग पति की आज्ञा मानते थे, लेकिन उनकी पत्नी सौभाग्य स्थापिता, मतलब हम जो कहते हैं वही होना चाहिए, ऐसे सिद्धांत उसका था, ऐसा सिद्धांत उसका था। तो प्राय गृहस्थों की पत्नी सौभाग्य स्थापिता होती कि हमारी बात लागू, इस स्वभाव की होती। तो धुंधुली भी ऐसे ही स्वभाव की थी। इस प्रकार से लेकिन उनका कोई संतान नहीं था, आत्मदेव था। आत्मदेव बहुत चिंतित हो गए, बहुत ग्लानि हुई। एक बार मन में आया कि परिस्थितियां सब अनुकूल नहीं हो रही है, इसलिए मुझे जीने से फायदा क्या। आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर गए। जाते जाते वहां देखा एक सुंदर सरोवर था, श्रम था, जल पिया, विश्राम किया। एक महात्मा मिल गए। देखिए, भगवान कल्याण करना चाहते हैं तो किसी भी रूप में भगवान आ जाते हैं। एक संत आए, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से, क्या करने आए हैं। तो आत्मदेव कहते हैं, मैं तो मरने के लिए आया हूँ। संत ने कहा, अरे ऐसा भी कोई करता है क्या। आत्मदेव ने कहा, हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। जब मैं तर्पण करने लगता हूँ तो मेरे पितृ लोग रोते हैं। क्यों? कि तू जब तक है तब तक तो तर्पण करेगा, लेकिन तेरे बाद कौन करेगा, इसलिए। तो आपको क्या चाहिए? मुझे तो संतान चाहिए और मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। तो संत ने उनको समझाने का प्रयास किया। देखो भाई, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बलवान होती है, इसलिए ये संतान प्राप्ति की इच्छा त्याग। रेमुंचाद्य कुटुंबासां सन्न्यथे से सर्वदा सुखम। सम्यक रूपेण परित्याग में ही आनंद है। त्याग में आनंद है, चाहत में आनंद नहीं है। इसलिए आप संतान का मोह त्याग, संतान प्राप्ति का मोह त्याग। नहीं माने आत्मदेव, जब मन ही माने, जीत करने लगे, तो संत ने एक प्रसाद दिया, जाओ ये अपने पत्नी को खिला दो, बेटा हो जाएगा। संत प्रसाद था, ले आए, अपने पत्नी को दिया और कहे कि इसको खा लो, संतान हो जाएगा। अपने काम धंधे में लग गए। अब इधर जो है
धुंधुली सोचती है कि मैं एक फल खाऊंगा और गर्भ में बच्चा आ जाएगा। अगर बच्चा उल्टा पड़ गया तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। जब गर्भ में बच्चा रहेगा तो पेट तो बहुत बड़ा होगा, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। अगर उस समय घर में आग लग गई तो मैं तो मर जाऊंगी। ये कलयुगी स्त्रियों का सोच थी। तो इसलिए अनेक प्रकार का कुतर्क करके उसने फल को नहीं खाया। उसकी सहेली आई, बोली क्या चिंता है, क्यों चिंता कर रही है? तो उसने कहा देखो ऐसी ऐसी बात है, अब मैं इस फल को खाऊंगा तो गर्भ रह जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरी ननद आएगी तो मेरे श्रीमान ने जितना कमा धमा करके सोना चांदी तिजोरी में रखा है सब लेके साफ कर दिया। तो इतने में उसकी बहन आ गई। उसने अपनी बहन को अपनी चिंता बताई। बहन ने उसको आइडिया, अरे तू क्यों चिंता करती है, मेरे यहाँ तो 9 संतान है, एक पेट में है। मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, मेरा ये जो संतान होगा 10वां ये मैं तुझे दे दूंगी। संसार कितना विचित्र है, कहीं संपत्ति बहुत है खाने वाला नहीं है, कहीं खाने वाले बहुत हैं खाने का चीज नहीं है, हा? तो क्या है मनुष्य के बस में, कुछ नहीं है। भगवान का भजन करो, यही बस में होना चाहिए, है कि नहीं? हा? देखिए कथा कह रही है, कहीं 10-10 हैं खाने के लिए कुछ भी नहीं, बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए, और कहीं खाने के लिए बहुत है लेकिन खाने वाला ही कोई नहीं, सड़ रहे हैं अनाज। यह है संसार। तो उसकी बहन ने कहा कि मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। तो धुंधुली ने कहा ठीक है, लेकिन अब फिर पति को कैसे बताएंगे? तो उसने कहा तुम्हारे पति सीधे साधे हैं, उनको भ्रम में रखने में क्या आपत्ति है, थोड़ा कपड़ा उपड़ा लपेट दिया करना, पेट बड़ा करके रखना, और ये फल क्या करें जो पति ने दिया है, अरे इसको गाय को खिला दो। तो फल खिला दिया गाय को। समय पूरा हुआ, धुंधुली की बहन ने एक बेटे को जन्म दिया, उसको ले आकर के धुंधुली को दे दिया, और आत्मदेव को सुना दिया, देखो आपका बेटा हुआ। बहुत प्रसन्न हुए बेचारे आत्मदेव। उनको क्या मालूम था कि मैं तो छलियों ने मेरे ऊपर छल से शिकार कर लिया। उनको क्या मालूम था, वो तो सीधे साधे थे। तो 3 महीने के बाद गौ ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। शरीर मनुष्य के जैसा था, कान गाय के जैसा था। दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए, उनका नाम रखा गया। जो धुंधुली का पुत्र था उसका नाम था धुंधकारी, धुंधकारी। और जो गाय ने बच्चा दिया था उसका नाम हुआ गोकर्ण।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अब देखिए, जो पहले से निर्धारित है तो उसको कौन रोक सकता है? गोकर्ण तो बहुत बड़े पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, और धुंधकारी जो है महाखल हो गया, मूर्ख हो गया। इस प्रकार से अब आत्मदेव ब्राह्मण और भी चिंतित होने लगे। अब पहले बेटा नहीं था इसलिए चिंतित थे, अब बेटा हो गया इसलिए चिंतित है। बताइए, संसार में क्या है? किसको कहते हैं सुख और दुख? किसको कहते हैं? पहले दुखी थे कि बेटा नहीं हुआ, अब दुखी हैं कि बेटा हो गया। तो मनुष्य के लिए भगवान के शरणागति के उपाय, शरणागति के बगैर निर्भय होने का कोई उपाय नहीं है। इधर आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। एक दिन अपने ज्ञानी बेटे के पास गए, रोने लगे, तो गोकर्ण जी ने उनको समझाया। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये जो धातु से बना हुआ शरीर है, इस पर मोह छोड़ दीजिए। और ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे स्वजन बंधु हैं, ये मेरा कल्याण करेंगे, इनसे मेरा हित होगा, ये सब मोह छोड़ दीजिए। किसी से कुछ भी होने वाला नहीं है। पश्यानिशं जगदिदं, संसार को देखिए, यह क्षणभंगुर है। आप दूसरे के मुंह में पागल होते जा रहे हैं और अपना किस क्षण समय आएगा वो मालूम ही नहीं। अपनी ही गारंटी नहीं है, हम दूसरे की गारंटी लेके फिर रहे हैं। दूसरे की गारंटी का बोझ उठा करके चल रहे हैं। तो हम लोग को ज्ञानी कैसे कहा जाए? नहीं कह सकते। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, एक ही उपाय है पिताजी। जो रस की धारा मोह ममता आसक्ति के ऊपर की तरफ बह रही थी, उसमें बांध का निर्माण करके वही रस की धारा को भगवान के चरण की तरफ मोड़ दीजिए। भगवान के चरणों की तरफ रस की धारा को मोड़ दीजिए। इस प्रकार से समझाते हैं गोकर्ण अपने पिता। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, हमेशा स्वधर्म का भजन कीजिए। स्वधर्म का भजन है भगवान का भजन। लोक धर्म क्या है?
ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे बंधु बांधव हैं, इनका मुझे भरण पोषण करना है, ये जैसा कहते हैं वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए मकान बनाना है। ये इसकी चिंता मत कीजिए। सब अपने अपने प्रारब्ध को लेके आए हैं। आप जितना भी प्रयास करेंगे उनका प्रारब्ध आप तोड़ नहीं सकते। उनका प्रारब्ध तोड़ना आपके हाथ में नहीं है। बालू में आप जितना भी पानी डालिए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ये तेरा मेरा, उसके लिए ये करूंगा, उसके लिए ये करूंगा, ये सब क्या है? वो बालू में पानी डालने के बराबर है। ये सब छोड़ दीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मम सेवस्व साधु पुरुषान जय काम कृष्ण। साधु संत का सेवन, साधु संत का सेवन कीजिए। तो साधु संत का सेवन करने से क्या होगा? ये जो कामना रूपी तृष्णाएं हैं ये सब समाप्त हो जाए। कामना रूपी जो तृष्णाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा, दूसरे के गुण दोष का चिंतन करना छोड़ दो। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसके लिए इसका हाथ है, ये बदमाश है, ये थोड़ा कम बदमाश है, वो तो और भी धूर्त है। ऐसा चिंतन करने से अपने को लाभ क्या मिलता है? कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ये सब छोड़िए। दूसरों के दोष देखना छोड़िए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतम। साधुओं का सेवन कीजिए, सेवा कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के कथामृत का निरंतर पान कीजिए। निरंतर, एक दिन करने से नहीं होगा, निरंतर करना पड़ेगा। कोई रोग लगा है, एक दिन दवाई खाने से थोड़े रोग ठीक। दवाई तो निरंतर खाना पड़ेगा। इसलिए निरंतर साधुओं का संग कीजिए, भगवान की कथाओं का पान कीजिए। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया और आत्मदेव ब्राह्मण चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और वन में जाकर के श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का हमेशा पाठ सेवन करते हुए भगवत धाम को गए। इधर जब पिता घर छोड़ करके चले गए तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को गए। इधर धुंधकारी जो है वह माँ को सताने लगा। धन संपत्ति कहाँ है? लाभ। माता भी परेशान हो गई। एक दिन उसने भी
कुएं में गिर करके अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसे लोगों की गति ऐसे ही। इसके बाद धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को घर में ला करके उनका पालन पोषण करने लगा, उनका भोग करने लगा और उसके लिए चोरी करने लगा। भाई पालन पोषण करने के लिए जब धन नहीं रहेगा तो चोरी करना पड़ेगा। चोरी करने गया, बड़े बड़े राजमहलों में चोरी करने लगा। तो उन 5 वेश्याओं ने सोचा कि एक दिन ये पकड़ा जाएगा और राजा का जो सिपाही है वो इसने जो धन चुराया है वो भी सब लेके चले जाएंगे, हम लोग तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा हम सब मिल करके इसको मार देते हैं, धन संपत्ति लेके चले जाएंगे। ऐसा योजना बना करके उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, गले में रस्सी से बांधा सब लोग मिल करके। और वो तो पापी था, गले में रस्सी से बांधने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो उसके मुंह में जलती हुई अग्नि डाल दी, अंगार कोयला होता है, जलती ही कोयला उसके मुंह में डाल दिया और उसका प्राणांत हो गया। वह महान प्रेत धुंधकारी पापी तो था। बहुत समय के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा समाप्त करके उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा गांव की तरफ चलूं, क्या है। तो एक दिन वो तीर्थ यात्रा करके गांव में आए तो देखे घर में कोई नहीं है, उजाड़ पड़ा हुआ है। तो वहीं बरामदे में एक तरफ आसन लगा करके सो गए। रात का समय था। तो रात के समय में वो धुंधकारी अनेक प्रकार का रूप बना करके गोकर्ण जी के सामने आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा कौन है, बोल। वो कुछ बोल नहीं पाता था। तो गोकर्ण जी ने कमंडल में अपने तीर्थ से लाए हुए जल का सेचन कर दिया। तब जो है वो कुछ बोल सका। तो उसने कहा कि मैं आपका भाई हूँ, मैं महान प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ, हे भाई मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारा तो मैंने कई बार गया में श्राद्ध कर दिया। जब सुना कि भाई की मृत्यु हो गई तो मैंने तो गया में श्राद्ध किया। तो धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सते ना भी मुक्तिर में न भविष्य। आप चाहे 100 बार गया में श्राद्ध कीजिए, मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो तेरी मुक्ति कैसे हो? चल ठीक है, मैं अभी तो तुम अपने स्थान में रहो, कल मैं सलाह मशविरा करके एक निर्णय पर पहुंचूंगा। तो दूसरे दिन गोकर्ण जी स्नान ध्यान करके सूर्य नमस्कार कर रहे थे। भगवान सूर्य नारायण को उन्होंने पूछा तो सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी को कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम की। गोकर्ण की मुक्ति श्रीमद् भागवत से होगा, इसलिए आप सप्ताह वाचन कीजिए। तब गोकर्ण जी ने सप्ताह वाचन किया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से प्रारंभ करके सब श्रीमद् भागवत सुनाई। उसी में धुंधकारी भी आया श्रवण करने के लिए। अंत में
धुंधकारी के लिए तो विमान आया, उसकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन बाकी किसी की नहीं हुई। तो गोकर्ण जी ने हरिदासों से पूछा कि ये धुंधकारी की मुक्ति हो गई, इन लोगों ने भी तो उसी प्रकार से श्रवण किया था, इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो हरिदास कहते हैं, सुना तो इन लोगों ने भी था, लेकिन जैसे धुंधकारी सुन रहा था वैसा इन्होंने नहीं सुना। देखिए, श्रवण में भी कितना भेद है। धुंधकारी की जो त्वरा थी भागवत श्रवण करने, वो सबकी नहीं थी, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति हुई और उनकी नहीं हुई। तो फिर और लोगों के लिए उपाय? तो हरिदासों ने कहा कि आप जो है दोबारा श्रीमद् भागवत श्रवण कराएं, और ये श्रवण करें, मनन करें, तो सबके लिए भगवान का द्वार खुलेगा। तब फिर दोबारा श्रावण मास में गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया अपने गांव में, और सबकी मुक्ति हुई। इस प्रकार से आगे सप्ताह पारायण विधि महात्म्य में आता है।